ये बात तो हम जानते हैं कि एक वक्त में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का बुरा दबदबा था। आलम ये था कोई भी सीन हो, कोई भी गाना हो, उसको हटाना पड़ता था बिकॉज अंडरवर्ल्ड से कॉल आती थी। कई सारे एक्टर डायरेक्टर को गोली खानी पड़ी, कईयों को देश छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ तक कि कौन सा हीरो होगा, कौन सी हीरोइन होगी, कौन गाना गाएगा, शूटिंग कहाँ होगी, सब कुछ अंडरवर्ल्ड के बी टाउन के दबदबे में खत्म हो जाता था। बहरहाल ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में कई सारी खबरें आज भी सामने आती हैं, बट यहाँ पर एक खबर ऐसी आई जो गोविंदा से रिलेटेड है। कहा जा रहा है गोविंदा ने जो चुनाव जीता था साल 2004 में, वो दाऊद इब्राहिम यानी गैंगस्टर की मदद से जीता था। यह आरोप लगाया राम नाईक ने। क्या है पूरा माजरा, लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली बात है साल 2004 की, जब गोविंदा ने राजनीति में अपना डेब्यू किया था और कद्दावर नेता राम नाईक को हराया था। उस दौरान गोविंदा पर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के आरोप लगे थे। साल 2004 में गोविंदा ने कांग्रेस से उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़ा और जीत कर संसद पहुंचे। उस वक्त बहुत बड़े दिग्गज नेता राम नाईक को हराना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए राम नाईक ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए गोविंदा ने दाऊद इब्राहिम की मदद ली है। और राम नाईक ने इस बात का खुलासा अपनी किताब चराइवती में किया है। उन्होंने लिखा है कि गोविंदा की दाऊद और बिल्डर हितेन ठाकुर से दोस्ती थी और उन्होंने दोनों की मदद से चुनाव जीता। सिर्फ इतना ही नहीं, राम नाईक ने यह भी कहा कि एक टीवी चैनल ने गोविंदा की फिल्में चलाकर चुनाव में उनको चुनाव जिताने में मदद की थी। एक्चुअली लगातार किसी स्टार की फिल्में चलाओ तो एक तरह से उसका पब्लिक में होल्ड स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि राम नाईक का खुलेआम ये बात कहना काफी हद तक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिकॉज गोविंदा आजकल फिर से राजनीति में जा चुके हैं और इस बार कांग्रेस का नहीं बल्कि शिवसेना का दामन थामा है। राम नाईक के अकॉर्डिंग गोविंदा ने दाऊद के साथ मिलकर उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया और चुनाव उनकी मुट्ठी से छीन लिया। हालांकि गोविंदा ने पूरे मामले में पलटवार कर कहा है कि मुझे इस पूरे समर्थन की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर राम नाईक उस क्षेत्र के लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया। एक तरह से वही कह रहे हैं कि वहां की पब्लिक डॉन के हाथों बिक गई, जबकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल गोविंदा ने राजनीति को साल 2009 में छोड़ दिया था और कहा था अब किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगे, बट वो नेता अभिनेता ही क्या जो अपनी बात पर टिका रहे। गोविंदा फिर से शिवसेना में आ चुके हैं, अपने पुराने गानों पर डांस कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखना होगा इस बार का चुनावी ऊंट किस करवट बदलता है और गोविंदा इस बार फायदे में रहते हैं या नुकसान में।